बिहार बोर्ड क्लास 8 के गणित चैप्टर 3 चतुर्भुजों को समझे प्रश्नावली 3.2। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिए, हम अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 का हम हल कर दिए हैं। वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 से हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक सम बहुभुज के प्रत्येक बारह कोण का माप ज्ञात कीजिए कि जिसकी एक में दिया है 9 भुजाएं, इसमें दूसरा में दिया है 15 भुजाएं। 2 नंबर का टोटल 2 क्वेश्चन है। तो आइए 2 का 1 का 9 भुजाएं वाले पहले हल करेंगे। देखिए, क्वेश्चन 2 का 1 नंबर का हल करेंगे 9 भुजाओं। पहले हम यहाँ पर हल लिख लेते हैं। पहले लिखेंगे भुजाओं के बहुभुज के बारह कोण बराबर 360 डिग्री बटा भुजा। भुजाओं इसको एन से सूचित किया जाता है। तो देखिए 360 डिग्री जो है इसको पहले लिख लेते हैं 360 डिग्री। ये भुजा जो एन है, ये एन इसको हम लिख लेंगे 90। 9 डिग्री है तो 9 डिग्री, 90 नहीं 9 डिग्री। इसको कटा देते हैं 9 चौका 36, यानी कि 40 बार में कट गया। तो इसका आंसर निकल गया 40 डिग्री। ये आंसर हो गया। देखिए 2 नंबर का 15 भुजाएं हैं, इसको भी हम देखिए हम लिख लिए हैं 2 नंबर का 15 भुजाएं। इसको हाल में भी लिखे हैं। बहुभुज के बारह कोण बराबर लिख लेंगे 360 डिग्री। यानी जो नहीं है भुजाएं या भुजाएं लिख देते हैं। भुजाओं यानी कि एन। अब लिख लेते हैं 360 डिग्री आज कितना है 15। इसको भाग दिया जाएगा तो 15 का 15 हो गया, 15 दूनी 30, 15 चौके 60, यानी ये आ जाएगा 24 डिग्री। 24 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि 2 नंबर का बढ़िया सब समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बारह कोण का माप 24 डिग्री हो। तो आइए देखिए 3 नंबर का हल लिख लिए हैं। भुजाओं की संख्या बराबर लिखेंगे बारह कोण का योग बटा एक बारह कोण। समझ गए। तो भुजाओं मतलब एन होता है। जब देखिए बारह कोण का योग कितना है 360 डिग्री। जब मान लेंगे 360 डिग्री मानेंगे नहीं, 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री ये बारह कोण जो नहीं दिया हुआ है। देखिए बारह कोण का माप या माप भी लिख सकते हैं। माप 24 डिग्री दिया हुआ है। तो 24 डिग्री तो इसको देखिए भुजाओं की संख्या इसको एन मान लेंगे। 360 बटा 24 डिग्री। 24 डिग्री इसको कटाएंगे तो ये 15 हाल में कट जाएगा। आप भाग भी देकर देख सकते हैं। देखिए यहाँ भाग देकर देखते हैं। एन बराबर हो गया 15 डिग्री। ये आंसर निकल गया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो देखिए यहाँ पर हम भाग देते हैं। 360 डिग्री में 24 से भाग देंगे तो एक दाम में 24, 2 आ गया 1 0, 5 दाम में 120 खा जाएगा। तो समझ गए। तो उम्मीद करते हैं कि आप 3 नंबर की भी बढ़िया से हल करना समझ गए। क्वेश्चन नंबर, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अनंता कोण 165 डिग्री का हो। समझ गए। आइए देखिए क्वेश्चन 4 नंबर का पहले हम यहाँ पर हल लिख लेते हैं। वीडियो स्किप करके लिख लिए। हम जानते हैं कि बहुभुज के प्रत्येक अनंता कोण एवं सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये लिखते हैं चूँकि अनंता कोण
का योग योग बराबर लिखेंगे कुल भुजाओं की संख्या गुना एक अनंत कोण। अनंत कोण का योग बराबर कुल भुजाओं की संख्या गुना एक अनंत कोण। तो देखिए अनंत कोण का योग लिखेंगे n-2 कोष्ठ में बंद 180 डिग्री बराबर कुल भुजाओं, तो भुजाओं की n हो गया भुजाओं की संख्या गुना अनंत कोण। अनंत कोण दिया हुआ है देखिए 165 डिग्री, तो 165 डिग्री देखिए इसको गुना करा देते हैं 180 गुना n 180 डिग्री n। आई इसको गुना करा देते हैं माइनस का माइनस 180 गुना 2 करेंगे तो कितना जाएगा 360 डिग्री बराबर देखिए n गुना 165 डिग्री करेंगे तो 165 डिग्री। अब देखिए इसको क्या करेंगे 180 डिग्री n देखिए प्लस में इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 165 डिग्री n बराबर प्लस माइनस में तो उधर चला जाएगा प्लस में तो 360 डिग्री। इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 15 डिग्री n बराबर 360 डिग्री। देखिए n बराबर 360 डिग्री 15 इसको कटाए 15 से भाग दिए तो 24 बार में कट गया। कहने का मतलब n बराबर 24 डिग्री आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का ए में कह रहा है क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बरहकोण का माप 22 डिग्री हो। देखिए 5 नंबर का ए का हल करेंगे। लिखते हैं बरहकोण का योग बराबर एक बरहकोण का योग 360 डिग्री बराबर एक बरहकोण बराबर कितना दिया हुआ है 22 डिग्री गुना कुल भुजाओं की संख्या n बराबर 360 डिग्री बट्टा 22। इसको भाग देंगे ये आ जाएगा 16.36। इसको हम n बराबर लिख लेंगे 16.36। देखिए इसको हम इसे लिखेंगे यह 16.36 पूर्णांक नहीं है, इसलिए ऐसा कोई बहुभुज संभव नहीं है। समझ गए 16.36 पूर्णांक नहीं है, इसका बहुभुज संभव नहीं है। इस तरह आप लोग 5 का ए नंबर का हल कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन 5 का बी नंबर में क्या यह किसी समबाहुभुज का अनंत कोण हो सकता है तो क्या। बी नंबर का हल करेंगे। यदि बहुभुज के अनंत कोण बराबर 22 डिग्री लिखेंगे बरहकोण बराबर 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री। इसको घटाएंगे कितना जाएगा 158 डिग्री। कहने का मतलब एक रेखा है, ये रेखा पे देखिए इस तरह का रेखा खींचा जाता है। ये जो रेखा है ये जो है ये 22 डिग्री का कोण बनाता है। इधर वाला एक रेखा जो नहीं है 180 डिग्री का कोण बनाता है। समझ गए ये 180 डिग्री हमें 22 डिग्री घटा दिए 158 डिग्री। तो इसको हम लिखेंगे इस प्रकार से भुजाओं की संख्या बराबर लिखेंगे बरहकोणों का योग बटा दे देना है लकीर खींच के। कहने का मतलब यहाँ लिखना एक
बरहा कोण, समझ गए। तो इसको लिख लेते हैं 360 डिग्री अब बट्टा ये जो 158 डिग्री निकाले 158 डिग्री, 158 डिग्री में 360 डिग्री से भाग देंगे, ये कट के आ जाएगा 2.27 डिग्री, समझ गए। तो इसको हम यह लिख देंगे, यह पूर्णांक नहीं है, इसलिए ऐसा कोई भी बहुभुज संभव नहीं है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 का ए में कह रहा है किसी सम बहुभुज में कम से कम कितने अंश का अनंत कोण संभव है, क्यों। ये 6 का ए नंबर का हल करेंगे, लिखेंगे प्रत्येक अनंत कोण बराबर n-2 क्वेश्चन बट 180 डिग्री बट्टा n बराबर 3 लिखेंगे, फिर n-2 बट्टा n क्वेश्चन बंद कर देते 180 डिग्री। अब इसको लिखते हैं, ये जो en बराबर 3 है तो इसको हम यहाँ पर जहाँ में n है जा 3 2 बट्टा जहाँ में en है जा भी हम 2 रख लेंगे। उसके बाद 180 डिग्री इसको घटा देंगे तो 1 गुना 180 डिग्री बट्टा 1 गुना 180 डिग्री बट्टा 2, ये हो जाएगा 180 डिग्री में 2 से भाग देंगे तो 90 एन है ना, जब 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, 3 से भाग देंगे 60 डिग्री, समझ गए। यही आंसर हो गया। देखिए बी नंबर के भी हल कर देते हैं, लिखते हैं बरहा कोण बराबर 360 डिग्री बट्टा n, समझ गए। तो इसको भी लिख देते हैं n बराबर 3, इसको लिखेंगे 360 डिग्री और बट्टा n का जगह 3 हो जाएगा, तो 3 है, इसको भाग देंगे तो 12 में 120 दाम कट जाएगा, तो इसको लिख लेंगे आंसर में अतः सबसे बड़ा सबसे बड़ा बढ़ा कोण 120 डिग्री आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी प्रश्नों का आसान और सरल तरीके से हल करना सीख गए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहन चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। मेरे वीडियो को फुल वॉच करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।